तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीस्ट यूट्यूब चैनल में। और आज बारी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज के पार्ट 6 की। अब पार्ट 6 में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। सबसे पहले सीखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी कंडीशन के मुताबिक अपने सेल की फॉर्मेटिंग को चेंज करना। अब वो कलर हो सकता है, डेटा बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन के मुताबिक जब आप अपने सेल्स की फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम सिर्फ ना कलर चेंज करना सीखेंगे, लेकिन हम ये सीखेंगे कि इसमें डेटा बार या आइकन सेट जैसी चीज़ों को भी कैसे ऐड किया जाता है, जो कि थोड़ी सी अलग है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो मैं सिर्फ एक ही वीडियो बनाऊंगा, इस पूरी वीडियो में मैं आपको पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिनिश कर दूंगा। ओके, सो इसको सीखने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है ये हमें मिलता है होम टैब के अंदर। यहाँ पे देखिए इस साइड ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और अगर मैं इसे टिक करता हूँ तो यहाँ पे बथेरे ऑप्शन खुल जाते हैं। एक एक ऑप्शन को देखेंगे थोड़ी सी डिटेल में। देखिए हाईलाइट के अगर अंदर हम जाएं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसपे हम नंबर के थ्रू या डेट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी सेल पे फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए हम चाहते हैं कि टोटल में हमारी फॉर्मेटिंग हो जाए, तो मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा। देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और हाईलाइट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इसे देख लेते हैं। देखिए ग्रेटर देन पे मैं क्लिक करता हूँ। ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक करा तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पे कि आप किस नंबर से ज्यादा के सेलों को फॉर्मेट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट में 297 आ रखा है, ये रैंडम नंबर्स ने लिया है। मैं चाहता हूँ कि जो भी 300 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बेसिक फॉर्मेटिंग है। अगर आप चाहते हैं खुद की फॉर्मेटिंग करना, कस्टम फॉर्मेट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप फिल पे जाएंगे तो आप कोई अलग कलर भी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए लाइट ग्रीन, और जो फॉन्ट है वो हो जाए आपका बोल्ड, या आपका साइज अब बड़ा कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, और यहाँ ओके पे। अब आप देखेंगे जितने भी 300 से ज़्यादा के मार्क्स हैं वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो गए हैं और साथ में बोल्ड भी हो गए हैं, क्योंकि हमने यही फॉर्मेटिंग दी थी। और अब हम इसके बाद देखिए कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम इसको हटा कैसे सकते हैं। देखिए अभी हमने ये ग्रीन कर दिया, और अगर मैं इसके ऊपर कोई और फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये पहली वाली भी ले लेगा और पुरानी वाली भी ले लेगा। देखिए इसने पहली वाली भी ले ली और पुरानी वाली भी ले ली। तो हमें ये जानना पहले जरूरी है कि अगर हमने एक फॉर्मेटिंग कर दी है और अगर हमें उसे हटाना है तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सबसे नीचे आता है मैनेज रूल। अब मैनेज रूल के अंदर आपको वो सारे रूल दिखाई देंगे जो आपने क्रिएट करे। देखिए आपने क्लिक करा तो यहाँ पे ऑप्शन है एक नया रूल क्रिएट करने के लिए, एडिट रूल। यानी अगर आप इसी पे चेंजेस करना चाहते हैं, मैंने एडिट करा और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 250 से हो जाए 220, यानी अब 220 वाला हो। तो देखिए मैंने ओके करा, और अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं तो ये चेंजेस आ गए। और अब यहाँ पे आप रेंज चेंज करना चाहते हैं तो रेंज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सीख रहे हैं कि इसको डिलीट कैसे किया जाता है। तो मैंने देखिए इसको डिलीट करा, और अगर मैं चाहता हूँ दूसरा भी डिलीट हो जाए तो मैंने इसे डिलीट पे क्लिक करा और अप्लाई, देन ओके। तो हम एक एक को डिलीट करेंगे और उसमें नई फॉर्मेटिंग यूज करेंगे करना। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ग्रेटर देन और लेस देन सीख लिया है। अब हम बिटवीन, देखिए बिटवीन आपको एक रेंज प्रोवाइड करता है। मैं चाहता हूं कि 200 से लेके 300 तक, यहाँ देख रहे हैं आप एंड ऑपरेटर। देखिए 200 से 300 के बीच में जितना भी होगा ये उसको फॉर्मेट कर देगा। मैं करता हूं ओके। देखिए 200 से 300 के बीच में जो है सिर्फ वही यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है इक्वल टू, यानी कि अगर ये वैल्यू हमारे सेल पे मिलेगी तभी ये उसको हाईलाइट करेगा। मैं लिखता हूं 198। ओके, ये देखिए तो 198 के यहाँ पे 2 आइटम थे, तो सिर्फ इन्हीं 2 सेल पे फॉर्मेटिंग हुई है, औरों पे नहीं हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब देखिए टेक्स्ट की बात कर रहा है तो हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहला नाम इसने ले लिया। मैं चाहता हूँ कि कोई और नाम यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। मेरे पे नाम है एक रोहित सरदाना, मैं करता हूँ ओके। तो देखिए जो रोहित सरदारा नाम का टेक्स्ट है यही हाईलाइट हुआ है। तो जो भी आप स्पेसिफिक नाम वहां पे देते हैं वो यहाँ पे हो जाता है हाईलाइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन को देते हैं डेट अकरिंग, यानी कौन सी डेट हाईलाइट होनी चाहिए। देखिए यस्टरडे में 11 तारीख की डेट हाईलाइट हो रही है, आज है 12। और अगर मैं कहूँ टुडे तो देखिए 12 हाईलाइट हो जाती है। मैं इन द लास्ट 7 डेज करूँ तो सारी की सारी हो जाती है जो आज से पहले की है और आज के साथ। दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, इस तरीके के बहुत ऑप्शन है जो हाईलाइट होते हैं। मैं इन द लास्ट 7 डेज करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। तो देखिए आज और आज से पहले के जो दिन है 7 वो हाईलाइट होके यहाँ पे आ गए हैं।
तो ये होता है डेट अकरिंग ऑप्शन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। मैं करता हूँ ओके। देखिए 311 यहाँ पे और यहाँ पे भी है तो ये दोनों हाईलाइट हो गए। उसी तरीके से 198 यहाँ पे और यहाँ पे है तो ये 198 भी हाईलाइट हो गया है। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगी चाहे वो 2 हो या 3 हो, वो कितनी भी हो सकती, बस वो एक नहीं होनी चाहिए, तो इसे कर देगा ये हाईलाइट। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन टॉप बॉटम रूल्स की। देखिए पहले की मदद से हम टॉप 10 वैल्यूज को हाईलाइट करा सकते हैं, और ऐसा नहीं है टॉप 10, आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि टॉप 3 चाहिए आपको। हमने ओके करा, देखिए 367, 433 और 372 ये टॉप थे तो ये हाईलाइट हो गए। फिर देख लेते हैं और ऑप्शन, ये है टॉप 10%। अब देखिए टॉप 10% की बात आ रही है तो यहाँ पे हमें परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट करा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे टॉप परसेंटेज चाहिए जो पहले नंबर की हो, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी है टॉप परसेंटेज, तो देखिए 87% जो कि टॉप हाईएस्ट परसेंटेज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बॉटम 10। जिस तरीके से टॉप काम करता है अपर वैल्यू के लिए, उसी तरीके से बॉटम काम करता है जो नीचे की वैल्यूज होती हैं। तो टॉप 3 बॉटम वैल्यूज कौन सी हैं, जो सबसे कम है, तो वो है 40, 40 और 32। तो देखिए बॉटम भी हाईलाइट हम कर सकते हैं। इसके बाद है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। तो देखिए जो एवरेज होता है ये खुद ही कैलकुलेट करता है और उससे ज्यादा जो अबव एवरेज से ज्यादा वाले सेल हैं उनको हाईलाइट कर देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है बिलो एवरेज। अब बिलो एवरेज में क्या होगा, जो एवरेज है उससे नीचे की जितने भी वैल्यू होंगी उनको ये हाईलाइट कर देगा। मैं ओके करता हूँ। तो देखिए इसकी जो नॉर्मल एवरेज है वो शायद 59 या 60 है, तो उससे या उससे कम ये हाईलाइट कर रहा है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन है डेटा पार्ट्स। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह फॉर्मेटिंग में आपका जो सेल होता है वो फॉर्मेट हो रखा होता है वैल्यू के हिसाब से। तो देखिए मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूं, तो देखिए ये क्या करता है, ये सेल को उसकी वैल्यू के हिसाब से फॉर्मेट करता है। ये क्या करेगा, देखिए 87 है तो इसने ऑलमोस्ट पूरा सेल सेलेक्ट कर दिया है फिल करने के लिए, लेकिन अगर 40 है तो उसने आधा सेल लिया है। तो ये सेल की वैल्यू के हिसाब से इसे फॉर्मेट करता है। ये अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट है। इसी तरीके से सॉलिड फिल है, देखिए ये ग्रेडियंट है, इसमें व्हाइट और ग्रीन मिक्स होके आ रहा है, और ये है पूरा सॉलिड कलर। आप कोई एक कलर लेना चाहते हैं जो कि बहुत सॉलिड होता है, बहुत डार्क होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी के नीचे है कलर स्केल्स। ये देखिए इसमें और डेटा बार्स में अंतर है। डेटा बार्स वैल्यू के हिसाब से उसे कम ज्यादा फिल करते हैं, और कलर स्केल्स होते हैं वो देखिए पूरा फिल करते हैं। देखिए मैं कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं यहां से, ये वाला, तो ये फिल पूरा करेंगे, लेकिन कितनी ज्यादा उसकी वैल्यू है और कितनी कम है या उसका मिड पॉइंट क्या है, तो उसके हिसाब से कलर चेंज करते रहते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है हम पे आइकन सेट। देखिए ये एरो, सर्कल या जैसे होती है रेड लाइट होती है या ग्राफ होते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। तो यहाँ से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार वाला कर लेता हूँ। तो देखिए ये नंबर के हिसाब से स्टार पूरा फिल कर देगा, या बिल्कुल फिल नहीं करेगा, या आधा फिल करेगा, इस तरीके से ही करता है। तो देखिए फिर है न्यू रूल। अब न्यू रूल में जो ये ऑप्शन मिल रही है आपको, हर ऑप्शन के नीचे मोर रूल्स करके दिखता है, लेकिन हमने वहां पे नहीं देखा तो हम इसे यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए जो ऑप्शन आपको वहां पे मिले हैं ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। देखिए फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। यहाँ पे देखिए 2 कलर है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए 3 कलर में करना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली में हम सिर्फ एक ही कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं 3 कलर करता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैं मिनिमम, मिड पॉइंट और मैक्सिमम सेलेक्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे 3 अलग अलग कलर मिल सकते हैं। तो देखिए हमारे जो सेल है उसके अंदर जो देखिए क्या है, यहाँ पे परसेंट है और यहाँ पे नंबर है। तो मैं नंबर वाले को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 3 अलग अलग कलर आए। तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लूँगा तीनों में, जिससे कि वो उसे मैच कर पाए कि सेल में वैल्यू क्या है। तो देखिए मिनिमम, मिड पॉइंट और मैक्सिमम हमारा जाएगा 450 तक, और मिड पॉइंट हम कर लेते हैं 350 तक। तो एक मिनिमम नंबर हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप सबसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 250 कर रहा हूँ क्योंकि ये अराउंड 50% है, और उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि रेड कलर आए। मैंने ओके करा, तो देखिए ऑलमोस्ट जो 250 से नीचे हैं वो रेड कलर में है, उससे ऊपर जो है वो येलो में है, और उससे ऊपर ग्रीन कलर में है। तो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं न्यू रूल में गया, और यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ डेटा बार्स का। तो देखिए डेटा बार्स में भी मैं पहले मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से दे देता हूँ नंबर जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम हो सकता है। 450 मैंने दे दिया, और मिनिमम मैं 250 देता हूँ। यहाँ कलर आप चेंजेस कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए इसने उसी कलर के हिसाब से हमको डेटा बार्स दे दिए हैं।
इसके बाद देखिए क्लियर रूल्स आता है। देखिए मैनेज रूल और क्लियर रूल में अंतर ये होता है, देखिए मैनेज रूल में क्या होगा, मैनेज रूल में तो पूरा ही रूल खत्म हो जाएगा, लेकिन क्लियर रूल में हमें ऑप्शन मिलता है कि हम रूल को सिलेक्टेड सेल या एंटायर शीट से हटा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 कॉलम को सेलेक्ट करके कोई भी एक फॉर्मेटिंग की, देखिए मैंने फॉर्मेटिंग कर दी। यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे नंबर कम है, लेकिन अगर आप मैनेज रूल में देखते हो तो देखिए ये अप्लाई हुआ है H3 से I17 तक, यानी H में भी और I में भी। अब मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स में जाता हूँ, तो देखिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। अब ये क्या करें, ये सिर्फ इन्हीं सेल से हटाएगा जिनको मैंने सेलेक्ट करा है। देखिए यहाँ से हट गया ये, लेकिन अगर आप देखेंगे मैनेज रूल में तो ये अभी भी है, लेकिन ये I से I17 के लिए है। और देखिए अब मैंने कोई भी सेल सेलेक्ट नहीं करा और मैं जाता हूँ क्लियर रूल्स में और मैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट करूँगा तो ये हर जगह से हट जाएगा। अब अगर मैं मैनेज रूल्स में जाऊँ तो यहाँ आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से आप क्लियर भी कर सकते हैं।